जीकर स्वतंत्र हैं, कोई कुछ कह सके किसी के बारे में। कल ने सुरजाला के बारे में लाग जाए कल, कल ने शैलजा के बारे में लाग जाए कल, इसने नहीं मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ा चलता है। हम तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम किसान हूँ मैं, 13 भी नया टोल पे बैठे हैं, खटखट टोल पे, लेकिन हमने विरोध करा है, बढ़ने दिए बीजेपी के जेजेपी के। कोई अच्छा उसमें ब्रजेंद्र भी था उसमें शामिल, ये भी था, ये भी पीछे आ रहा था, नहीं 4 गाँव में हाथ उसी थे, रोक दो फिर उसने, वो तो उसके खिलाफ था, रोको ना, फिर उसने गए नहीं, कोई जाना चाहिए वहाँ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकट दोगी पार्टी, हाईकमान जिसको तय करके भेजेगा, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ किसानों की आड़ में कुछ नेता बनने की फिराक में है, वो गलत तरीके से दिल्ली गए हैं किसी की टिकट कटवाने के लिए। टिकट ऐसे नहीं कटती और नहीं इनती जाना चाहिए। मैं तो इसमें अपील करता हूँ किसान संगठनों से भी इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब किसान संगठनों की कॉल ही नहीं तो किसान का सहारा लेके क्यों जाते हैं? अगर उसने अपनी खुद की राजनीति करनी है करो। सिर्फ उसने मकसद है वीरेंद्र सिंह का विरोधी है, गौर विरोधी। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी जिंदगी में इनने वीरेंद्र सिंह के वोट नहीं दिए। हमारे को बोलते हैं वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू, हम कम से कम वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू तो है, ये तो 33 नेताओं का पिछलग्गू है और एक राजनीतिक साजिश के तहत इसको आगे करके भेजा गया दिल्ली। पर्ची काटे सवेरे गाड़ी लेकर लिखड़ा है, किसी की 11,000 की, किसी की 21,000 की, पीछे लेवा है और कोई काम नहीं इसका। हरियाणा में हिसार लोकसभा की चुनावी पिच पर कांग्रेस का खिलाड़ी उतरने से पहले ही बवाल मच गया। किसान नेता आजाद पलवा ने बीते दिन दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचकर भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ न केवल आवाज उठाई बल्कि सोनिया गांधी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्रजेंद्र सिंह को टिकट न देने की अपील और चेतावनी भी दे डाली। ये खबर जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बनी, हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ऐसे में बांगर की धरती कहे जाने वाले उच्चाना के किसान संगठन चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थन में उतर आए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल कांग्रेस का समर्थन का ऐलान किया बल्कि आजाद पलवा पर भी कई गंभीर आरोप लगा डाले। इसी संगठन की कॉल तो है नहीं भाई, अपने अपने संगठन जो बना रहे आपको जानता होगा तो अपने आप जानता होगा। हमारे पास तो मैं जय किसान आंदोलन का हूँ, बहुत 20 साल पहले से चालू था ये। हमारे पास तो कोई कॉल नहीं है, ना हम किसी के विरोध करते इस बात का। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है भाई, जिसने जी कर स्वतंत्र हैं, कोई कुछ कह सके किसी के बारे में। कल ने सुरजाला के बारे में लाग जाए कल, कल ने शैलजा के बारे में लाग जाए कल, इसने नहीं मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ा चलता है। अपनी ताकत दिखाओ, उस ताकत के बल पे जाओ जो ताकत है। अगर कोई, हम तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम किसान हूँ मैं, 13 भी नया टोल पे बैठे हैं, खटखट टोल पे, लेकिन हमने विरोध करा है, बढ़ने दिए बीजेपी के जेजेपी के। कोई अच्छा उसमें ब्रजेंद्र भी था उसमें शामिल, ये भी था, दुष्यंत भी था। जब नहीं बढ़ने दिए तो नहीं आए कोई, और ये भी नहीं आए, बहनों कहते आए थे फिर रुके नहीं। ये भी पीछे आ रहा था, नहीं 4 गाँव में हाथ उसी थे, रोक दो फिर उसने, वो तो उसके खिलाफ था, रोको ना, फिर उसने गए नहीं, कोई जाना चाहिए वहाँ भी। मैं क्यों बढ़ाता हूँ, सवाल जवाब करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकट दोगी पार्टी, हाईकमान जिसको तय करके भेजेगा, हम उसका समर्थन करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र के समर्थन में उतरे किसान संगठनों से जुड़े इन नेताओं ने आज कई बड़े खुलासे कर डाले। इन नेताओं में कई लोग ऐसे भी हैं जो महीनों तक खटखट टोल प्लाजा पर चले किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और आज उन्हीं लोगों ने बताया कि आजाद पलवा कितने हाथों में खेल रहा है। उन्होंने बताया कि आजाद पलवा के साथ उनके साथी दिन भर उसकी बुलेरो में घूमते रहते हैं, लोगों से हजारों रुपए ऐंठ कर पर्चियां काटने का काम करते हैं और आज भी आजाद पलवा और उसके साथी किसी बड़े नेता के इशारे पर ब्रजेंद्र का टिकट कटवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब, मैं निजी तौर पे मेरे विचार है ये कि कुछ किसानों की आड़ में कुछ नेता बनने की फिराक में है, वो गलत तरीके से दिल्ली गए हैं किसी की टिकट कटवाने के लिए। टिकट ऐसे नहीं कटती और नहीं इनती जाना चाहिए। मैं तो इसमें अपील करता हूँ किसान संगठनों से भी इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब किसान संगठनों की कॉल ही नहीं तो किसान का सहारा लेके क्यों जाते हैं? अगर उसने अपनी खुद की राजनीति करनी है करो, खुल के करो। हर किसी का विरोध करने के लिए थोड़े वो कभी देशराज नंबरदार का लत्ता उड़ लेते हैं, कभी भाग सिंह का, कभी रणदीप सुरजेवाला का, कभी शैलजा का। सिर्फ उसने मकसद है वीरेंद्र सिंह का विरोधी है, गौर विरोधी। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी जिंदगी में इनने वीरेंद्र सिंह के वोट नहीं दिए और ये ना दे सकते। तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे लोग? 36 पार्टी इसकी। वीरेंद्र सिंह से अलग कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका हाजिरी मारते हैं।
सबकी कोठी में जाते हैं, मेरा ये दावा है। लेकिन ये बात करते किसान, हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, अपनी राजनीति करो, हर कोई करता है, लेकिन किसानों का सहारा क्यों लेते हैं? हम किसान नहीं है क्या? हम हमारे को कल बोलते हैं वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू, हम कम से कम वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू तो है, ये तो 33 नेताओं का पिछलग्गू है और एक राजनीतिक साजिश के तहत इसको आगे करके भेजा गया है दिल्ली। कोई न कोई राजनीतिक प्रभावशाली आदमी के इशारे पे ये काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ संगठनों ने इसका विरोध करना चाहिए। किस चीज़ का किसान नेता है ये? क्यों किसानों के और इतने बढ़िया संगठन चले हुए थे 13 महीने से खटखट टोल से भी जोड़ा उठा लिया था ये तो। पर्ची काटे सवेरे गाड़ी लेकर लिखड़ा है, किसी की 11,000 की, किसी की 21,000 की, पीछे लेवा है और कोई काम नहीं इसका। आप पे 10,000 ले लिए, किसी की 21 की काट दी। सुबह से अहमदपुर वाला की काटी थी 21,000 की, आज तक 15 दिन पहला माँ मेरी रिलायंस पंप पे बैठे थे, उड़ाया गया। कहे तो हमने नहीं दिया 1 रुपया भी। 21,000 रुपया की सुबह की कट गया। किस नाम से काटा? सारे मंडी में कटे हैं। हाँ, सारी मंडी में कटे है, बस किसान संगठन है बदनाम करना आता है। इसका यू काम है, डाका मराना और कुछ काम नहीं है। उचाना के इन किसान नेताओं ने लोकसभा के चुनाव में खुलकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि भाजपा में रहकर वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने कभी भी किसान आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी नहीं की और न ही कोई अमर्यादित टिप्पणी की, जैसा जजपा नेताओं ने किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वीरेंद्र सिंह ने जंतर मंतर पर पहुंची पहलवान बेटियों का साथ दिया था, अग्निवीर योजना का विरोध किया था, इसलिए हम चुनाव में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे का साथ देंगे। और जहां तक टिकट कटवाने की बात है तो आजाद पलवा के इस कदम पर किसान संगठनों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से एक मजबूत उम्मीदवार है। IAS ऑफिसर की अपनी नौकरी छोड़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उससे आए हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है, पार्टी की एक लाइन बंदी भी होती है, आप उससे बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, वो अलग चीजें हैं। लेकिन किसान के विरोध में कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जैसे कि अजय चौटाला जी ने दी कि कानून कभी वापस नहीं होते। कभी दुष्यंत चौटाला कह रहा था कि मैं तो तीनों कानून, जो काले कानून है उनको मैंने कभी काला कहा ही नहीं। तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। पहलवानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों के आंदोलन में साथ में थे। किसानों के समर्थन में पलवल में जाके वहाँ पे धरना दिया, समर्थन किया किसानों का, उसमें भी साथ थे। और आज जब ये दिखा कि बीजेपी सरकार उनका आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले शुरुआत की NDA को छोड़ने की, और उसके बाद जितने भी आए हैं, चाहे वो पप्पू यादव जी हों, चाहे राहुल कसवा जी हों, चाहे दूसरे और भी सांसद रहे हों, उसके बाद आए हैं। जो देश में चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के हिसाब से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, उसका भी यही आह्वान है कि NDA, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो लोग हैं उनके खिलाफ मतदान करो, ताकि देश में प्रजातंत्र बचे और संविधान की रक्षा हो। देखो, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, टिकट ना मिलनी चाहिए ऐसा तो जो किसानों ने 2 साल से 3 साल से लगातार संघर्ष में है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा किसको टिकट मिले किसको ना मिले, वो पार्टी हाईकमान का काम है या स्टेट कमेटी का काम है किसको टिकट मिले। हमारा तो व्यक्तिगत तो ये है कि भाई इस तरह की बातों में न उलझ करके जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार जहाँ भी हो ऑल हरियाणा में, उसके पक्ष में मतदान करें लोगों को। व्यक्तिगत कहे तो उसके तो कोई मैंने नहीं, चलो इनकी सोच थी, चले गए। और इसमें के पीछे भी हो सकता है कोई राजनीतिक भूमिका हो। दरअसल संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले बीते दिन किसान नेता आजाद पलवा के साथ करीब 8 से 10 लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बृजेंद्र सिंह को टिकट न देने की अपील की। इस दौरान आजाद पलवा ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने बृजेंद्र को टिकट दिया तो किसान मजदूर उसका विरोध करेंगे और उसके मुकाबले में अपना उम्मीदवार उतारने का भी फैसला लेने को मजबूर होंगे। आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हम राहुल जी से, सोनिया जी से और खड़गे जी से और जो इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है सभी से मिलने आई है, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि कांग्रेस पार्टी विजेंद्र सिंह को और वीरेंद्र सिंह के परिवार से किसी न किसी को उम्मीदवार बनाना चाहती है,
लेकिन वो बीजेपी छोड़ के आया। बीजेपी में 10 साल मलाई खा के आया है। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पीछे जो किसान मजदूर का आंदोलन चला था, जो काले कानून आए थे, उसमें भी काले कानूनों के खिलाफ उन्होंने आंसी में रैली निकालने का काम किया है, मेज थपथपाने का काम किया है, और किसान मजदूर के हित में कोई भी कार्य करने का उसने काम नहीं किया। इसलिए हमारा किसान मजदूरों का विरोध है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से इस प्रकार के मौका पर नेताओं को और दल बदल नेताओं को टिकट ना दे जाए। यही बात हम सोनिया जी से, राहुल जी से और खड़गे जी से कहने आए हैं। अगर हमारी बातों पर राहुल जी ने, सोनिया जी ने और खड़गे जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इंडिया गठबंधन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते थे, क्योंकि देश के अंदर बीजेपी प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहती है और प्रजातंत्र को इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। इसलिए हमने इंडिया गठबंधन में विश्वास जताया था। अगर हमारे साथ कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने विश्वासघात किया, विजेंद्र जैसे और वीरेंद्र जैसे मौका पर नेताओं पर विश्वास जताया, तो हम इनके समांतर कोई उम्मीदवार खड़ा करने का भी काम करें। तो कुल मिलाकर हरियाणा में लोकसभा चुनाव की लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आ गया है और खासकर हिसार की चुनावी जंग अब और रोचक बन गई है। एक तरफ आजाद पलवा समेत उसके साथी हर हाल में बृजेंद्र की उम्मीदवारी का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर बांगर की धरती से जुड़े कई किसान संगठनों ने खुलकर कांग्रेस और वीरेंद्र सिंह के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस हाईकमान बृजेंद्र सिंह की टिकट पर क्या कैचे चलाएगा या फिर टिकट पक्का होगा। उचाना से प्रदीप शोकंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।